आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। मौसम को देख कर कराया। मैंने देखा 267 के बाद हाउस का मौसम अचानक बदल जाता है। दामाद जी के नाम पर कौन दामाद? कोई भी दामाद हो सकता है। इनको दामाद जी से क्या प्रॉब्लम है? सर, मेरा भी दामाद हो सकता है। और समाज में महिलाओं को इस सभागृह में लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्ष ने किया है, इसके ऊपर चौकसी होकर इस पे जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए सर। लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे। कि भाजपा ने 2017 और 2019 के निर्वाचन में एक उग्रपंथी संगठन का उन्होंने सहयोग लिया। बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अविश्वास प्रस्ताव के बीच राजधर्म की नसीहत। लोकसभा अध्यक्ष के दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बात कही थी? मणिपुर के हालातों का सवाल अजीत डोभाल तक क्यों जा पहुंचा? रॉबर्ट वाड्रा और राहुल पर डॉक्टर निशिकांत दुबे क्या बोले कि सोनिया गांधी हंसने लगी? डेरेक ओब्रायन से भयंकर नाराज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या ऐलान कर दिया? अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। एक चिट्ठी के साथ राहुल गांधी को क्यों सत्ता पक्ष खोजने में जुट गया? मणिपुर के हर जख्म पर बात हुई है। क्या कुछ हुआ है बताने के लिए मैं सौरभ हाजिर हूं आपका अपना संसद में आज लेकर। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने डॉक्टर निशिकांत दुबे के राहुल गांधी पर कमेंट को लेकर बात रखी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, आप हमारे अध्यक्ष हैं, आपको कोई चीज बुरी लगे तो आप उसे एक्सपंज यानी उस हिस्से को हटा देते हैं, लेकिन वो फिर अपलोड हो जाता है। ये कहते हुए अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों पर टिप्पणी की। इस बीच लोकसभा में हंगामे की आवाजें तेज होने लगी। अधीर रंजन के बयान पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। वहीं ओम बिरला बोले, सभापति की कुर्सी पर जो बैठते हैं उनको स्पीकर की पावर होती है, उनको निर्णय करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। इसके साथ ही कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। वक्त 12:12। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हम यानी विपक्ष का गठबंधन यानी इंडिया मणिपुर पर चर्चा के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। इससे ठीक पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक चिट्ठी का सदन में जिक्र किया था। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर। प्रहलाद जोशी की इस बात के जवाब में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर दिया। बात ऐसी छिड़ी कि अमित शाह नाराजगी के साथ उठ खड़े हुए। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस तेज हुई। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ये मेरा चैम्बर भी सदन है, आप जानते हैं वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसका कोई तथ्य या सत्य ना हो। इस पर सोनिया गांधी भी गौरव गोगोई का बचाव करती हुई नजर आई। गौरव गोगोई ने सदन में कहा, ये हमारी मजबूती है कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी संख्या की थी ही नहीं बल्कि इंसाफ की थी। बात मणिपुर के इंसाफ के लिए। गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी से 3 सवाल पूछे। सवाल मणिपुर को लेकर, सवाल मौन व्रत को लेकर, सवाल मणिपुर के मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी पर। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला।
सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। मणिपुर पर गौरव गोगोई ने अटल बिहारी वाजपेयी की राजधर्म वाली सलाह का जिक्र किया। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह सब कुछ ड्रग्स की वजह से हुआ है। इसके बाद जो दावा था वो हैरान करने वाला था। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर पूर्वक मैं ये बात आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ, रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आप ही की दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे। जो अपने बयान में गौरव गोगोई ने मणिपुर के हालात पर गृह विभाग के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम लेते हुए कहा कि वो विफल हुए। आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा मणिपुर में? 5000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है। लगभग 35 पुलिस स्टेशंस में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है? क्या क्या हथियार ले गए हैं? क्या क्या हथियार लूट के ले गए हैं? इंसास राइफल, AK-47, लाइट LMG लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, SMC, मोटर, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 लाख एन्यूमेशन, 6 लाख गोलियां आज लोगों के बीच में है। कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? कहां है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? अब बात उग्रवादी संगठन की हुई। आरोप बीजेपी पर लगाए गए, सवाल पूछे गए राष्ट्रवाद को लेकर क्या कहा गया, सुनिए। जब एक सस्पेंडेड इंसर्जेंसी ग्रुप UKLF यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन SS हाउकेप लीगल बयान में, एफिडेविट में यह बात कहता है कि भाजपा ने 2017 और 2019 के निर्वाचन में एक उग्रपंथी संगठन का उन्होंने सहयोग लिया, एक लीगल एफिडेविट में यह बात है। यह है इनका राष्ट्रवाद। लोकसभा में अडानी पर भी बात हुई। इस जिक्र के साथ हंगामा शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जो व्यक्ति सदन में नहीं है उसका जिक्र क्यों। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं, सर बड़ी आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया,
अभी तक इन उनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के संसद में आने से अपनी बात शुरू की। फिर बात सोनिया गांधी तक पहुंची। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा वो बोले ना। लोकसभा में तंज का सिलसिला नहीं थमा, बातें चलती रहीं, बात दामाद तक पहुंची। ईडी की रेड होती है सर, और मैं आपको बताऊं कि एक भाग गया है, भंडारी है, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि भंडारी कोई भी हो सकता है सर। किसी भी दिन वो यूके से लौट कर आ जाएगा। मैंने इसी हाउस में कहा था कि किसी आदमी का जो है, दामाद जी का जो है मकान है लंदन में, ये कोर्ट का ऑर्डर है सर। एक आदमी जो भागा उसका नाम है सीसी थम्पी, कोर्ट के आदेश के बाद उसका बेल हुआ। इस कोर्ट का ऑर्डर है सर। उस कोर्ट के ऑर्डर में सीसी थम्पी ने यह एक्सेप्ट किया कि उसने जो दामाद जी हैं, दामाद जी के नाम पर, कौन दामाद, कोई भी दामाद हो सकता है। इनको दामाद जी से क्या प्रॉब्लम है सर, मेरा भी दामाद हो सकता है। महाराष्ट्र के बारामती से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने 9 सरकारों पर बात की। इस दौरान उन्होंने अमित शाह का नाम लेते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सर 9 इयर्स में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। दिस इज इट। एंड व्हाट इज इट? 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी। पॉलिटिक्स, उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में। आई द 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस। हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने। अब बारी राज्यसभा की। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा, वोटिंग मशीन नहीं चली। इस पर नेता सदन पीयूष गोयल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष इतना विषयहीन हो चुका है कि इसका भी विषय बना रहा है। सर, मैं संसदीय कार्य मंत्री था। इस तरह जब कोई मंत्री नहीं आता था, हमेशा चेयरमैन हामिद अंसारी साहब बहुत जोर से डांट लगाते तो वार्निंग देते थे, और वेंकैया नायडू भी। आप इनको ढीला छोड़े। कल मशीन नहीं चली संसद की, दिन भर से तैयारी रखनी चाहिए थी, वोटिंग मशीन नहीं चली। इससे ज्यादा क्या बात हो सकती शर्म की? हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और हाउस में वोटिंग नहीं हो पा रही है। कौन सी बात है? मेरी समस्या क्या है? आपकी समस्या क्या? बहुत सॉफ्ट है। डांट लगाना आता नहीं है। आप हमें डांटते हैं, डांट लगाना नहीं आता मेरे को। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे का पूर्व सभापति वेंकैया नायडू की विदाई समारोह में दिया गया भाषण याद किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपके तरह कौन मिलेगा? आपके साथ तो ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। क्या मौसम लेगा, कैसा सताएगा, ये मुझे मालूम नहीं। मान्यवर, ये मौसम मुझे सता रहा है। आई सीक योर प्रोटेक्शन। इस मौसम का शिकार आपने मुझे कर दिया है। मतलब आप देखिए, मेरे लिए तो मौसम सुहाना होना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं होने दिया। लेट अस मेक अ न्यू बिगिनिंग। मौसम ठीक ठाक रहे। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन सभापति के सामने खड़े हुए। वो तेज आवाज में मणिपुर पर चर्चा की बात कहने लगे। तीखी नोकझोंक हुई। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पूरे सत्र के लिए डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव लाने की बात कही। प्रस्ताव आगे बढ़ा और डेरेक ओब्रायन को इस सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। The rule is 267. The leader of the opposition has been asking for a discussion on Manipur. You allow the discussion on Manipur. That's my point.
इस प्रस्ताव के साथ तेज नारेबाजी को देखते हुए सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे शुरू हुई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, दिग्विजय सिंह समेत जयराम रमेश ने अपनी बातें रखी। इसके बाद नेता सदन पीयूष गोयल ने जवाब दिया। अब बारी थी बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी की। उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कहा, देखिए। As a very severe thing has appeared in a foreign media, that is in New York Times, there has been a news that under the investigation in United States, there are certain things which has come, that which is being used on propaganda against India, and that too from the backhand from the Chinese Communist Party. और यह बात मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर यह बात आई है कि नेवाल रॉय सिंघम नाम के एक अमेरिकन के द्वारा इस प्रकार की बातें आई है और उनके द्वारा ये बात भारत के भी जिन संस्थानों के ऊपर कुछ समय पहले ईडी की रेड हुई थी, आज समाचार पत्रों में आया है कि वो भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा उनके पास आर्थिक स्रोत आते थे, जिसके डिटेल और रिपोर्ट भी आए हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि न्यूज क्लिक नाम की एक न्यूज एजेंसी जिसके की विषय में यह बात आई है कि उसको अमेरिका से, यानी वहां पे वर्ड निकला है शंघाई से शिकागो होते हुए वो फंडिंग भारत के अंदर आ रही है। और मैं इस विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के नेता एक नहीं अनेक बार उसी संस्था के बारे में, जिसके बारे में विदेशी फंडिंग की बात आई है, जो चाइनीज प्रोपेगेंडा की बात आई है, उसके बारे में अनेक बार बोल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा इट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर हमला है। नेता सदन पीयूष गोयल ने भी अब कांग्रेस को निशाने पर लिया। ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये बड़ा अजीब नाता है, बड़ा अजीब रिश्ता है। कांग्रेस और इनके सब ये घमंडिया जो गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन सभी चाइनीज मीडिया को सपोर्ट करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए। ये सभी घमंडिया गठबंधन एक दूसरे को मदद करते हैं, ये लोग पैसा फंडिंग करते हैं और उस फंडिंग के माध्यम से भारत विरोधी ताकतें भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। और क्या रिश्ता है राहुल गांधी का, क्या रिश्ता है राहुल गांधी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। सदन की कार्रवाई दोपहर 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई फिर शुरू हुई, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा कि सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई। सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 पेश किया। सदन में इस पर चर्चा हुई, फिर इस बिल को वोटिंग के बाद पास कर दिया गया। राज्यसभा में द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023, द नेशनल डेंटल कमीशन एंड नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 भी पेश किया गया। इन दोनों ही बिलों पर चर्चा के बाद वोटिंग हुई, फिर इन्हें भी पास कर दिया गया। तो ये थी दोनों सदनों की आज की महत्वपूर्ण बातें। 9 अगस्त को क्या कुछ संसद में खास हुआ वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आज का शो आपके लिए लिखा था हमारे साथी हिमांशु ने। शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।